समस्त दिल्ली में जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई थी, तो किस तरह का ये जन जागरण अभियान रहा आज का? देखिए, दिल्ली सरकार ने तीनों निगमों का 13,000 करोड़ पर रोका हुआ है, जिसके कारण से दिल्ली की 2 करोड़ जनता सफ़र कर रही है, जिसके कारण से निगम के 2 लाख कर्मी सफ़र कर रहे हैं, जिसके कारण से 50,000 रिटायर्ड कर्मचारी सफ़र कर रहा है, उनको वेतन समय पे नहीं मिल रहा, पेंशन समय पे नहीं मिल रही। दिल्ली के जो जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें दिक्कतें आ रही हैं और दिल्ली सरकार लगातार आंखें बंद करके बैठी हुई है। कोई सरकार तो कुंभकर्णी नींद में सोती है, लेकिन दिल्ली सरकार ने नींद की गोलियां नहीं रखी हैं। हाँ, एक काम उनको बखूबी आता है, रोज़ आते हैं और झूठ बोल के चले जाते हैं। आम आदमी पार्टी एक झूठ का शोरूम हो गई है। उस शोरूम में से कभी दुर्गेश पाठक निकलते हैं, कभी राघव चड्ढा निकलते हैं, कभी सौरभ भारद्वाज निकलते हैं और कुछ ना कुछ परोस के वापस चले जाते हैं। तथ्यों के बिगर तथ्यहीन बातें करते हैं। 13,000 करोड़ रुपए का आंदोलन हमारा लगातार चल रहा है। पिछले 2 महीने से हमने इस आंदोलन को चला रखा है। सबसे पहले हम तीनों महापौर केजरीवाल जी के घर पर बैठे थे, फिर उन्होंने माना था उनके मंत्री ने कि आपकी ड्यूज है वो हम क्लियर करेंगे, लेकिन ड्यूज क्लियर नहीं हुई। उसके बाद हम 30 पार्षद 18 महिला पार्षदों के साथ 13 दिन तक उनके घर पर धरने पर बैठे, जिसमें 3 दिन भूख हड़ताल भी की। ना वो सब ड्रामेबाजी है। उन्होंने कहा था हम तीनों महापौर का घेराव करेंगे, तो मैं अपने इस निवास पे बैठा था। मैंने तो कहा था आओ, मैं चाय भी पिलाऊंगा, पकौड़े भी खिलाऊंगा और 13,000 रुपये का हिसाब भी बताऊंगा, और जो आप निराधार आरोप लगा रहे हो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन ना तो वो विधानसभा के सत्र में कुछ साबित कर पाए, ना हमारे निगम के सदन में कुछ साबित कर पाए। 13,000 करोड़ के हिसाब के में कोई चर्चा नहीं करते। निगमों का 13,000 करोड़ तो देना पड़ेगा, क्योंकि अभी आवाज़ नीचे बूथ तक चली गई है, गली तक चली गई है, देहात तक चली गई है। हर गली मोहल्ले घर के अंदर ये चर्चा है कि निगमों का 13,000 करोड़ बकाया है, जिसको दिल्ली सरकार ने रोका हुआ है। जन जागरण का महत्व बहुत होता है, क्योंकि जन जागरण का मतलब है सब लोगों को जागृत करना, उनको बताना कि हमारा पैसा क्यों रोका हुआ है, किस लिए रोका हुआ है। दिल्ली सरकार जो कि आम आदमी के नाम से बनी थी, आज खास आदमी बन गई है, आरोप आदमी बन गई है। लेकिन दिल्ली की जनता को उनको चिंता नहीं है, दिल्ली के लोगों को उनको चिंता नहीं है, और पैसे को रोक करके बैठी हुई है। इसलिए लोगों को बताना जरूरी है। कल अगर निगम कर्मी हड़ताल पर जाता है, गली में, मोहल्ले में, बाजार में, शहर में कूड़ा नहीं उठता, तो उसकी एकमात्र जिम्मेदार है वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी। सर, किसानों को आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के किसानों को तो आज तक किसान का दर्जा भी नहीं दिया जहाँ उनका शासन है। दिल्ली के किसानों को अगर बिजली का मीटर चाहिए होता है तो उनको कमर्शियली चार्जेस देने पड़ते हैं। दिल्ली का किसान ट्यूबवेल नहीं लगा सकता, दिल्ली के किसान को एमएसपी नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो जहाँ पर उनका शासन है वहाँ कुछ किसानों के लिए करें। बाकी सब जगह समर्थन देना ना देना ये सब बेकार की बातें हैं। किसान हमारा अन्नदाता है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार हमेशा प्रयासरत रही है। 6 से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि 4 तारीख को जो बैठक होगी उसमें समस्या का समाधान निकलेगा। भारत सरकार के सभी मंत्री इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं, और विशेषकर हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कृषि मंत्री जी को ये कहा है कि इसका रास्ता निकालो, और मिल बैठ करके इसका रास्ता निकाला जाएगा।